हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सुबह हो चुकी है और चाय नाश्ता भी हो चुका है। सारे ऑलमोस्ट काम पे जा चुके हैं। तो अब मैं कर रही हूँ घर की सफाई। आज मैंने किया है सफाई अभियान शुरू क्योंकि मैं बहुत टाइम से बाहर थी। मैं 1-1.5 महीने से यहाँ आई हूँ वापस। तो कुछ टाइम से तो मेहमान इतने आ रहे थे कि टाइम ही नहीं मिला सफाई करने का। तो मैंने कल से सफाई शुरू की। ऑलमोस्ट एक रूम की तो हो चुकी है और आज ये रूम है, इसकी सफाई कर रही हूँ। मैंने सारे खाली कर दिए हैं, सारी तागे खाली कर दिए। सारा सामान ये देखो, ये पड़ा है, कैसे पागलों के जैसे हो रखा है। अब मैं सफाई करूंगी अच्छे से। गाइस, आपको पता है ससुराल में रहना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पर क्या करें, रहना पड़ता है। तो ससुराल में ना आप अपनी नहीं जला सकते। ससुराल में बहुत सारी चीजें होती है जो सहनी पड़ती है। हाँ, ससुराल में रहना आसान नहीं है, ससुराल में रहना नामुमकिन है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं साफ सफाई करके दोपहर का और भी आज मैंने कुछ एडवेंचर सोच रखा है। आई होप कि मेरा वो अच्छे से हो जाए काम। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो अभी गेट पे कुछ है तो मैं दरवाजा खोल देती हूँ। ये आ गया, देखो। हेलो गाइस, धूम धड़का वैसे ये अच्छा है गाइस, गोलू मोलू सा क्यूट सा है। पहले ये मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि ये कहना नहीं मानता था, लेकिन अब ये है ना मेरा कहना मानने लग गया। तो मुझे अब ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको बोलती हूँ तू मेरे छोटे भाई है। तेरे को जो भी प्रॉब्लम हो ना तो मेरे को आगे बोलना, प्रॉब्लम का काट डालेंगे। ठीक है ना? ठीक है, चल अभी काम करते देख, मेरे को बहुत सफाई करनी है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरे घर की सफाई हो चुकी है। ये मम्मी पापा का रूम है जो मैंने एकदम क्लीन कर दिया है। राधा कृष्ण बहुत प्यारे लग रहे हैं और ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है कंप्लीट। सारी सफाई हो चुकी है और ये देखिए गाइस, अभी ये कपड़ा वहां से हटाना है और वो भी वहां से हटाना है। और ये मेरा छुटकू भाई, ये भी मदद करवा रहा है और फाइनली सफाई तो हो गई है। दूसरे कमरे में ये थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली घर की सारी साफ सफाई हो चुकी है और मैं नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं दूसरे काम करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं खाऊंगी क्या खाएंगे अपन? हाँ, खाने नहीं, खाना तो मैं खाऊंगी खाना। और अब मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई हूँ कि हाँ यार, घर की साफ़ सफाई हो गई। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि साफ़ सफाई कब करूँगी। फाइनली अब जाके साफ़ सफाई हो गई है। बस एक रसोई की है तो वो भी मैं कल या परसों में कर दूँगी पूरी फ्री। लेकिन आज कुछ मैं स्पेशल करूँगी जो मैं, अभी तो धूप पड़ रही है, शाम को मैं आपको बताऊँगी कि क्या करूँगी। तो फ्रेंड्स, शाम के बज रहे 4:30 और भूख लग रही है बहुत ज़ोरदार वाली। तो मैं बना रही हूँ पोहे बना के बनाऊंगी मैं चाय, अच्छी सी चाय। तो वैसे मैं ज़्यादा नहीं पीती पर थोड़ी सी पीती हूँ क्योंकि थोड़ा उससे सर दर्द ठीक हो जाता है। मतलब हाँ, अच्छा, मतलब मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। क्योंकि मैं दूध वगैरह कॉफ़ी वगैरह इतना पीती नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा चाय ले लेती हूँ मैं, ताकि नींद उड़ जाए, मेरी आँखें खुल जाए, इसलिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, पोहे बन चुके हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और उस तरफ देखिए चाय भी रेडी हो चुकी है और इधर देखिए ये भी आ चुका है। मैं वेट कर रही थी इसका कि है ना, आज इसने बहुत मेहनत की और ये पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये है ना आ ही गया। मैं सोच रही थी कि यार पता नहीं, ये दोपहर में है ना ये चला जाता है ना सोने के लिए। मैं कहा अब तू जाके रेस्ट कर ले, मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने भी रेस्ट कर लिया। भूख लग रही थी, दीप को भी लग रही थी, मुझे भी लग रही थी। तो मैं सोचा यार बना के कुछ खा ले। तो पोहे बन गए, दोनों बन गए। तो मैंने कहा अब क्या करें, छोरा तो है ही नहीं। तो मैंने 2-3 बार गेट खोल के देखा कि वो आए या नहीं आए, लेकिन जैसे ही मैंने पोहे वगैरह इसमें डाले और ये आ ही गया तो मुझे खुशी हुई कि ये आ गया। तो अब ये चाय भी पी लेगा और पोहे भी खा लेगा। तो फ्रेंड्स, चेक करो, नाश्ता रेडी है। ये भी अपना नाश्ता ले आया, मैं भी आ चुकी हूँ नाश्ते के लिए। दीप भी आ रहे हैं मुँह हाथ धो के। फिर मैं जल्दी से खाऊंगी, भूख लगी है। हाँ, तो ले आप खोल के तो गए होटल। फ्रेंड्स, ससुराल में ना बहुत सारी चीज़ें होती है जो हैंडल करनी पड़ती है। 1 मिनट पानी पी लूँ। तो फ्रेंड्स, ससुराल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हैंडल करनी पड़ती है, बड़ों की माननी पड़ती है। जैसे बड़े बोलते हैं वैसा ही करना पड़ता है। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, पर मैं तो अपनी मनमानी करती हूँ। ये सच है गाइस कि है ना, मैं ससुराल में अपने दिल से जीती हूँ। जो मुझे पसंद होता है मैं वही करती हूँ, क्योंकि मेरे सास ससुर ने मुझे इतनी फ्रीडम दे रखी है कि मैं खुद के मन से सारी चीज़ें कर सकूँ। उन्होंने मुझे बहू नहीं बेटी की तरह रखा है कि अब ससुराल में
हमारे समाज में जो बहुएं होती है वो घर में भी, अपने घर में भी वो घूंघट लेके रहती हैं, और जो हमारे पोशाक जो होती है घर की, जो हमारी जो कुर्ती कांचली होती है हमारे, वही पहना जाता है और घूंघट में ही रहा जाता है। लेकिन मुझे मेरे सास ससुर ने बिल्कुल बेटी की तरह रखा है कि मैं जैसे चाहे वैसे रह सकती हूँ, और मैं घर में भी ऐसे ही रहती हूँ, आप जैसे मुझे देख रहे हैं। और कोई मेहमान भी आ जाते हैं तो सास ससुर ने मुझे इतना बोल रखा है, बेटा तू जैसी अपने घर में रहती थी अपने पीहर में, तो यहाँ पे भी वैसे ही रह सकती है। तो मैं बिल्कुल अपने मन से जीती हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि गाइज, अगर ना आपको आपके सास ससुर फ्रीडम देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं सब बहू के लिए बोलूँ कि बहू पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे वे में लेती है, कि हम अगर फ्रीडम मिल रही है तो उसकी है ना नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाए, ऐसे ही रहे जैसे कि अपने सास ससुर की इज्जत भी बनी रहे और आप भी उसमें खुश रहो। तो मैं उसी तरीके से रहती हूँ कि जैसे मेरे सास ससुर की इज्जत भी बनी रहे, वो खुश भी रहे, और मैं भी अपने मन की सारी चीज़ें कर सकती हूँ कि हाँ मुझे जैसे रहना है मैं वैसे रह लेती हूँ। और सास ससुर भी ऐसे होना चाहिए कि वो बहुओं को अपनी बेटी माने, और बहुओं को भी ऐसे रखना चाहिए, रहना चाहिए अपने सास ससुर से कि उनके माँ बाप ही है वो। जैसे आजकल ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई, लेकिन हर कोई नहीं समझता, लेकिन थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दोनों में होनी चाहिए, यही चीज़ें हैं। कुछ सासुओं को तो गाइज मैंने देखा है कि है ना वो अपने बहुओं को ये कहती है कि है ना तुम मुझसे घर में बोल ले, मेरे से घूंघट भी मत निकाल, लेकिन कोई आए ना तो तुम मुझसे घूंघट निकाल और है ना मेरे से बोलना मत उनके सामने। गाइज इससे है ना लोगों के सामने तो आपकी मतलब इज्जत नहीं बढ़ेगी, वो ये कहेंगे यार कि है ना अपनी बहू को देखो कैसे रखा जाता है, क्योंकि आजकल हर इंसान ओपन माइंडेड है। आप अपनी बहू की नज़र में खुद को मत गिराओ ये चीज़ बोल के कि यार है ना मेरी सास मेरे को घर में ऐसे रखती है बाहर वालों के सामने। अगर आप अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखोगे ना तो उसमें आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी लोगों की नज़र में कि यार देखो किसी और की बेटी को अपनी बहू बना के लाए, लेकिन इस घर में भी बेटी की तरह रख रहे हैं। तो वो चीज़ अगर किसी को सीखनी है तो मेरे सास ससुर से सीखे, जिन्होंने मुझे बेटी की तरह रखा है। गाइज ऐसे सास ससुर सबको मिले, थू नजर नहीं लगे मेरे सास ससुर को। तो फ्रेंड मैंने आपसे कहा था ना कि आज मैं कुछ अलग करूंगी, कुछ एडवेंचर तो पता नहीं लेकिन आज मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो मैंने कभी नहीं किया। आज मैं बना रही हूँ इस मटके का चूल्हा, ये जो मैंने कभी नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम बनाऊंगी। ये चूल्हा सिर्फ मैंने मेरी मम्मी को बनाते हुए देखा है, मैंने कभी नहीं बनाया। अगर ये चूल्हा बन गया तो ठीक है, और अगर नहीं बना तो मैं इसका गमला बना दूंगी। लेकिन आज देखते हैं, ट्राई करते हैं कि इसका मैं चूल्हा बना पाती हूँ या नहीं। ये मेरे लिए टास्क है, और अगर ये चूल्हा बनाना तो मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा खुश होगी। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया मटकी और इसके नीचे बिछा दिया मैंने ये छप्पी। और अब मैं बनाऊँ, ये है कोयला, ये कोयला है, और इससे मैं बनाऊँगी इसका शेप, मुंह बनाऊंगी इसके ऊपर, जिस पे अपन भगोनी जो रख सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो वो बना के फिर मैं इसकी बनाऊंगी इसका दरवाज़ा, जिसमें हम लकड़ियाँ वगैरह डालते हैं। तो बनाते हैं इसका पहले मुंह, गोल 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 गोल, बस हो गया, ये बन गया। अब इसका मुंह बनाते हैं, यहाँ से देखते हैं कितना बड़ा होगा। ये ले ली, ये छीनी बोलते हैं ना इसको, है ना छीनी, ये छीनी और ये प्लास। और अब मैं इसको ठोकूंगी यहाँ से। दीप ने बोला है कि है ना ये मैं नहीं कर सकती, पर मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि जो मैं ठान लेती हूँ ना वो मैं करके रहती हूँ। ठीक है, रंग काट देते। गाइस इसके ऊपर वाला जो मुंह है वो तो ऑलमोस्ट टूट ही गया है, मैंने तोड़ ही दिया। अब थोड़ा सा इसको बहुत प्यार से बनाना पड़ेगा, वरना ये टूट गया ना सारा तो मैं हार जाऊंगी। फाइनली इसका मुंह बन चुका है, लेकिन है ना फ्रेंड्स ये मेरे को पूरा गोल काटना था, लेकिन है दीप की वजह से है ना ये टूटा है। उन्होंने बीच में ना ऐसे मारा 2-3 बार तो ये आधा टुकड़ा हो गया इसका। बट कोई नहीं, इसके लिए कुछ और जुगाड़ करेंगे। फिलहाल तो अभी इसका जो ये मुंह है हमने बनाया था उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली चूल्हा बन गया है, ये देखो इसका मुंह बन गया है, और इसकी ऊपर वाला मुंह, ये नीचे वाला मुंह, इसमें है ना जो लकड़ियाँ डालते हैं इधर से और ऊपर आराम से देखो
ये है रोटी का तवा और ये कैसे में बनेगा खाना। इसको अभी इसमें और काम बाकी है जो पूरा फाइनल लुक मैं आपको बताऊंगी कल। अभी तो इतना ही हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा काम तो अभी मैं कर ही रही हूँ कंटिन्यू, लेकिन इसका डेकोरेशन मैं कल करूँगी। आज इसको सिर्फ थोड़ा मिट्टी से और गोबर से जो नीपते हैं ना वो नीप देती हूँ, मस्त हो जाएगा। फ्रेंड्स ये चूल्हा तो बन गया था, उसके बाद में मैंने मिट्टी छान ली थी। मिट्टी छान के इसमें मैंने हल्का सा मिलाया है गोबर, ताकि इससे अच्छे से ना टीपने में आसानी रहती है और चूल्हा भी अच्छा चलता है। वैसे गाइज मैंने कभी मेरी लाइफ में कभी ये काम नहीं किया है, फर्स्ट टाइम है कि मैं ये सब कर रही हूँ, पर मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि ये सारी चीज़ें मैं अपनी शादी के बाद ही करूँगी और अभी मैं कर ही रही हूँ। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मैंने कभी ये किया नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा, लेकिन बहुत अच्छे से मैं कर रही हूँ। अभी देखो इसको ये नीप के अच्छे से इसको नीप रही हूँ मैं, और इसको नीप के अच्छे से फिर इसको सुखाने के लिए रख दूँगी। इसको 1-2 दिन तो इसको सूखने में ही लगेंगे, फिर इसको हम अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो फ्रेंड्स चूल्हा तो बन गया है, अब उसको 2 दिन तो सूखने में ही लगेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि उसका डेकोरेशन मुझे कैसा करना है। तो फिलहाल मैंने बना दी है रोटी रेडी हो चुकी है, और आज मैं बना रही हूँ चने की सब्जी। फिलहाल तो मैं अभी चावल बनाऊंगी, चावल चढ़ा के उसके बाद में मैं टाइम हो चुका है खाना बनाने का, तो ऑलमोस्ट काम हो ही चुका है, सिर्फ सब्जी छोकनी बाकी है। तब मिलते हैं आगे।